वेद प्रकाश विद्रोही जी, वो तो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जितना जो कुछ गंभीरता दिख रही है वो बीजेपी के कार्यकाल में दिख रही है। मनु जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपेक्षा करता था भाजपा के साथी इस पर राजनीति करने की बजाय एसवाईएल में पानी कैसे आए और हरियाणा के सभी दलों का साथ कैसे मिले, इस पर चर्चा करेंगे। पर लेकिन भाजपा ने अपना असली रंग दिखा दिया, इसलिए मैं आज इनकी भी पोल खोलूंगा, वरना मैं इनके संदर्भ में कुछ बोलने वाला नहीं था। हरियाणा की स्थिति यह है कि आप पार्टी को छोड़कर आज तक की कम से कम एक स्टैंड पर हरियाणा के सभी राजनीतिक दल वर्षों से इस बात पर सहमत है कि पानी के मुद्दे पर हम एक हैं और एसवाईएल का नहर का निर्माण होना चाहिए, इसमें हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी तरफ कटु सत्य यह भी है, पंजाब के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, श्रोमणी अकाली दल भी है, आप पार्टी भी है और भी दल हैं, वो भी इस मुद्दे पर एकजुट है कि पंजाब से हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। उनका भी वर्षों से यही स्टैंड है। इसलिए हरियाणा पंजाब के मुद्दे को पार्टियों से कम जोड़कर कानून और संविधान और हकों की दृष्टि से देखना चाहिए। अब बड़ी सुविधा से भाजपा के साथी ने कह दिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कहना नहीं चाहता था, भाजपा को तो हरियाणा के पक्ष में कुछ बोलने का हक ही नहीं है। मनु जी, आप इतिहास उठाकर देख ले, जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तो जो इनके तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष थे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, जब संत फतेह सिंह हरियाणा के विरोध में अनशन पर बैठे थे, उनके साथ दीनदयाल उपाध्याय जी भी हरियाणा निर्माण के विरोध में उनके साथ अनशन पर बैठे। जो व्यक्ति, जो पार्टी, जनसंघ, आप भी बीच में मत बोलिए, हम तो आपके बीच में नहीं बोले। विदु जी, मैं बाद में आपको काउंटर करने का समय दूंगी। नहीं विदु जी, नहीं, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है विदु जी, झूठ बोल रहे हैं विदु जी। मैं आपको वक्त दे दूंगी, आप काउंटर कीजिएगा ना। आप नोट कर लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, आप नोट करते रखिए। झूठ का गुब्बारा फाड़ने का ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। विद्रोही जी, मनु जी, इनको ना तो तथ्यों की जानकारी है ना इतिहास की जानकारी है, और दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आप गूगल कर ले, आप पता कर ले, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं अभी माफी मांग लूंगा। संत फतेह सिंह के साथ अनशन पर बैठे थे दीनदयाल उपाध्याय जी हरियाणा के विरोध में, जनसंघ के नेता के रूप में। और यह भी कटु सत्य है कि हरियाणा के पक्ष में जितने फैसले आए हैं वो कांग्रेस के शासन में आए हैं, क्योंकि कांग्रेस का शासन था, इसके लिए मैं कुछ श्रेय भी नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जो फैसला दिया, अगर आप उस फैसले को पढ़ो, जनवरी 2002 के फैसले को, हरियाणा के पक्ष में उन्होंने दो ही बातें लिखी हैं। 31 दिसंबर 1981 को राव वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता के अंदर जो 7 राज्यों का समझौता हुआ था उसको आधार मानना है, और दूसरा आधार माना है 24 जुलाई 1925 को राजीव लोंगेवाल समझौते को। उन दो समझौतों को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए थे। ये दोनों फैसले, ये चीजें किसने करवाई थी? कांग्रेस ने करवाई थी। ये भी कटु सत्य है, मैं भी उनमें शामिल हूं। कांग्रेस को छोड़कर, मैं भी उस समय लोकदल में होता था, हम सभी लोग राजीव लोंगेवाल समझौते के विरोध में थे। और राजीव लोंगेवाल समझौते का अगर हम विरोध नहीं करते तो आज एसवाईएल नहर का निर्माण हो जाता। उसके लिए इनेलो भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है और दूसरे दल भी जिम्मेदार है, क्योंकि राजीव लोंगेवाल समझौते के बाद श्री बरनाला जी मुख्यमंत्री बन गए थे पंजाब के, और उन्होंने नहर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। हमने विरोध किया तो वो नहर निर्माण कार्य रुक गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2002 में फैसला दिया था, अब उस फैसले को पढ़िए। अब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अब तो केवल इतनी बात है जनवरी 2002 के फैसले को लागू कैसे करवाया जाए। जनवरी 2002 का फैसला यह कहता है कि पंजाब सरकार, उस समय पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार थी, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, और केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसके अंदर अकाली दल भी शामिल था और इनेलो भी शामिल था।
कि भाई 1 साल के अंदर अंदर पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण करवाए, और यदि पंजाब सरकार 1 साल के अंदर नहर का निर्माण नहीं करवाए तो केंद्र की सरकार सीमा सुरक्षा जो संगठन है, सीमा सड़क संगठन, सेना की निगरानी में उसका SYL नहर से निर्माण करवाए। ठीक है, आप इतिहास बता रहे हैं कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि पानी अभी तक नहीं आया। इस मामले को राजनीति में ज्यादा उलझाया हुआ है, समाधान कैसे निकलेगा? इसका पटाक्षेप होना चाहिए ना, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है। मनु जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं ये बताते हुए मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये भाजपा के साथी जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं स्वीकार करता हूं कि अमरिंदर सरकार ने वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बनाया, सभी समझौते पानी के रद्द कर दिए, पर उसको प्रेसिडेंशियल डिफरेंस कांग्रेस की ही मनमोहन सिंह सरकार ले गई थी, और ये कहते एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, 2 बार हुई थी, 9 जज बेंच बनी और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं सुनेंगे। अब इनका सौभाग्य समझो, इनका राज आया तो ये जो कावेरी डिस्प्यूट था तो सुप्रीम कोर्ट की उसी संविधान बेंच ने कहा कि कावेरी डिस्प्यूट के बाद हरियाणा के पानी की सुनवाई होगी। जो ही कावेरी का डिस्प्यूट खत्म हो गया, कावेरी का फैसला दे दिया उन्होंने हरियाणा का ले लिया, वो इनके राज में आया, इनको ये सरे लेना चाहे तो ले ले। अब मामला फिर वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट भी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ये जो बैठकों का खेल क्यों करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तो मामला केवल ये है कि 2002 के अंदर जो आपने जो जजमेंट दिया था 3 जजों की बेंच ने हरियाणा के पक्ष में, उसको लागू करवाओ, और उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार के पास है कि भाई अगर राज्य नहीं लागू करता तो केंद्र सरकार सीमा सड़क संगठन के द्वारा नहर का निर्माण करवाए। अब आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो आज मोदी जी की जिम्मेदारी है कि 2002 के निर्णय के अनुसार नहर का निर्माण करवाए, तो मोदी जी उससे पीछे भाग रहे हैं। इसका एकमात्र समाधान यही है कि कोर्ट की आदेश के बिना, सेना की निगरानी के बिना आप कितनी ही वार्ता कर ले, कोई हल नहीं निकलने वाला। हरियाणा को जब तक एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, जब तक केंद्र सरकार सेना की निगरानी में नहर का निर्माण नहीं करेगी। ठीक है।